नमस्कार दोस्तों। यदि आप इस क्षण दुख में हैं तो आप चाहेंगे कि यह समय और तेजी से गुजर जाए, और यदि आप इस क्षण खुशी में हैं तो आप चाहेंगे कि यह क्षण बना रहे। तो क्या आखिर वह क्षण खराब है या सही है? कई लोग अपने जीवन के समय को कई चरणों में विभाजित कर लेते हैं, मानो वह भविष्य दृष्टा हो। जैसे इतने समय तक पढ़ाई करेंगे, फिर इतने समय तक कामकाज करेंगे, अपनी जॉब करेंगे, रिश्ते निभाएंगे, घूमने जाएंगे, फिर छुट्टियों का मजा करेंगे वगैरह वगैरह। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज बात करते हैं वन हार्ट मोस्टेल की पुस्तक शाओलिन की। दोस्तों, हर दिन सूर्य उगता है, जीवन के क्षण आते हैं और चले जाते हैं, और हर बार जब आप सोचते हैं कि वर्तमान क्षण अच्छा क्यों नहीं है, तब तक तो वो हमेशा के लिए खो जाता है। उस क्षण में क्या हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से उस क्षण का किस तरह उपयोग करते हैं यह महत्वपूर्ण है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मनुष्य ने हमेशा हर बीते हुए और लौट कर न आने वाले क्षण को थामने सहेजने का प्रयास किया है। एक जलते हुए घर से लोग क्या बचाएंगे, इसको लेकर के किए गए एक अध्ययन से कुछ चौंकाने वाले निष्कर्ष मिले। इस अध्ययन में दस्तावेजों के अलावा लोगों ने जिन महत्वपूर्ण चीजों को बचाने की कोशिश की, उनमें उनकी तस्वीरें शामिल थी। बाकी वस्तुओं की बारी बाद में आई। ऐसी क्या बात है जो तस्वीरों को इतना अहम बनाती है? तथ्य यह है कि इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। कोई और चीज इसकी जगह नहीं ले सकती। हम हर तरह की वस्तुओं को फिर से खरीद सकते हैं या किसी पेंटिंग में दोबारा रंग भर सकते हैं, लेकिन एक तस्वीर हमेशा एक क्षण भंगुर पल को कैद करती है और उस क्षण को दोबारा लाया या बनाया नहीं जा सकता। पुस्तक में एक कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि एक पहाड़ी पर एक युवक टहलने गया, और वह जो आदमी टहलने गया अचानक कुछ दूर एक बाघ को गुर्राते हुए सुनता है। वह बाघ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ना शुरू कर देता है और सामने दिख रही खड़ी चट्टान की ओर बढ़ जाता है। बाघ उसके करीब आता जा रहा है। छुपने बचने की कोई जगह न पाकर वह आदमी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलने लगता है। जैसे तैसे वह पेड़ की जड़ को लपक कर पकड़ता है और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब ऊपर बाघ खड़ा था, नीचे खाई थी, उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसी क्षण उस आदमी को सामने जंगली स्ट्रॉबेरी से लदी झाड़ी दिखाई देती है। वह स्ट्रॉबेरी तोड़ता है, अपने मुंह में डालता और बड़बड़ाता है, यह स्ट्रॉबेरी कितनी स्वादिष्ट है। लेकिन कहते हैं कि मैं उस क्षण को या उस क्षण में जीना कहता हूँ। हम में से अधिकतर लोग उस आदमी के व्यवहार से चकित होंगे। क्या उसके पास इस परिस्थिति में स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी के बारे में सोचने से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता था? क्या उसे यह नहीं सोचना चाहिए था कि अगले कुछ मिनट में उसकी नियति उसे कहाँ ले जाएगी? तो क्या उसे वास्तव में इस बारे में सोचना चाहिए था? सोचने से उस क्षण में क्या बदल जाना था? यदि उस आदमी को अगले ही मिनट में उस बाघ ने खा लिया होता या वह गहरी खाई में गिर गया होता, तो फिर से उसे आखिरी पल तक अपने जीवन का आनंद क्यों नहीं लेना चाहिए? स्ट्रॉबेरी का स्वाद क्यों नहीं चखना चाहिए? कोई भी क्षण अच्छा या बुरा नहीं होता। हम नहीं जानते कि उस आदमी की कहानी का अंत किस तरीके से हुआ, पर हम अपने आप को समझा सकते हैं। माना कि बात की उस आदमी के प्रति रुचि खत्म हो जाती है और वह उस जगह से निकल जाता है। यह एक अंत हो सकता है ना? स्वाभाविक तौर पर एक अंत यह भी हो सकता है कि बाघ उस आदमी को मार डालता है, पर यह एक विकल्प मात्र है। फिर एक विकल्प यह भी हो सकता है कि जैसे ही आदमी नीचे गिरने लगता है, वह चट्टान के किसी कोने में अटक जाता है और अपने आप को बचाने में सफल हो जाता है। न तो स्ट्रॉबेरी ने उस आदमी की जान बचाई होती, न ही स्ट्रॉबेरी में उसकी दिलचस्पी ने। उसकी जान किसी भी तरह से नहीं बच सकती थी। बाद के क्षण शायद ही हमारी उम्मीदों पर खरे उतरते, और यदि कोई वैकल्पिक अंत होता भी तो क्या इससे वह क्षण अच्छा या बुरा होता? नहीं, वह क्षण बस वहां मौजूद होता है, और उस बुद्धिमान आदमी ने उस क्षण को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया था। अक्सर हम लोग भी अपने जीवन को जीने में देर कर देते हैं। यह इंसान के भीतर गहरे तक समाई एक विशेषता है कि वह हर बात को बड़े व्यवस्थित ढंग से स्पष्टता के साथ निर्धारित करना चाहता है। हम समय को सेकंड, घंटे, दिन और महीनों में विभाजित करके काबू करने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी जरूरी है उसके लिए
एक विशिष्ट समय निर्धारित कर दिया जाता है, जैसे किसी त्योहार की छुट्टियां मनाना, कुछ काम रिटायरमेंट के बाद करना, लंबे समय से किसी सामान की डिलीवरी की तारीख, नौकरी का साक्षात्कार, वजन कम करना, सुबह उठने का कोई दिन निश्चित करना या नए साल से किसी संकल्प को लेना। तो इस तरीके से हम परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा तभी हम किसी काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो फिर ऐसे ही एक एक दिन निकलते चले जाएंगे और इस तरह से अचानक आपके जीवन का एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्या आप स्वीकृति में अपना सिर हिला रहे हैं? क्या कभी इस बात पर विचार किया है कि आपने किसी बात की प्रतीक्षा में अपने जीवन के कितने क्षण बिना सोचे समझे ऐसे ही खर्च कर दिए? और तब क्या होगा कि जब यह छुट्टियों की आशा में आपने अपने बहुत अधिक समय की बलि चढ़ा दी और वह अचानक अंतिम समय में रद्द हो जाए। वास्तव में इस दौरान आप कितने ही ऐसे शानदार क्षण खो चुके होंगे। हर एक आपके जीवन का शानदार पल हो सकता था। यह बात सही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं जो आप शुरू करने वाले हैं, अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की तो शायद फिर वह शुरुआत हो या ना हो, या फिर एक समय ऐसा होगा जब बाद में करने वाली स्थिति नहीं रह जाएगी। लेखक अपना उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने एक मित्र से कहा था कि हमें अपने किसी बहुत प्रिय आदमी को पुनः फोन करना चाहिए। रात होने की थी मैंने यह तय किया था अगले दिन फोन लगाया जाएगा। मेरे मित्र का उत्तर था कि अभी बात कर लेते हैं, हमें तुरंत बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हुआ यूं कि वह सहकर्मी कुछ दिनों बाद दुनिया से चला गया। लेकिन यह सच है, यह इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी कल आता ही नहीं है। इस बात को लेकर आश्चर्य होता है कि हम लोग कैसे जान लेते हैं कि हम कितने दिन कितने समय तक जीने वाले हैं। कैसे जान लेते हैं कि अपना पूरा जीवन किसी ऐसी बात का इंतजार में बर्बाद नहीं कर रहे हैं जो कभी नहीं होने वाली। उन्हें आखिर ऐसी कौन सी बात भरोसा दिलाती है कि आज वह जिन क्षणों में परेशानी भुगत रहे हैं आगे चलकर उन्हें वह समय की भरपाई हो जाएगी। हर दिन जब हम सुबह उठें तो हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हमें अच्छा लगे या बुरा, सुख हो या दुख, हम अकेले हो या किसी के साथ, जीवन का रहस्य वर्तमान में ही नहीं है। जो क्षण जिया नहीं जाता वह हमेशा के लिए खो जाता है और आज नहीं तो कल हमारे अलविदा करने का समय भी आएगा। किसी भी क्षण हमें बुलावा आ सकता है और हमें जीवन के खेल में बाहर निकलना पड़ सकता है, बस ऐसे ही बिना किसी वजह। इसीलिए वर्तमान में जिए, प्रतीक्षा न करें कि जब समय होगा तब जी लेंगे। यदि एक क्षण को एक सांस मान लिया जाए तो अब तक आपके जीवन में कितने क्षण बीत चुके हैं और ये वह कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।